नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां INDIA की दो बड़ी पार्टियां आपस में लड़ना शुरू कर चुकी है। तलवारें निकल गई है, एक दूसरे को चोरों की पार्टी बता रहे हैं। मुंबई मीटिंग के अभी 48 घंटे ढंग से पूरे नहीं हुए और ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी सुधर जाए, वरना वो INDIA से बाहर निकल आएगी। कई सारी खबरें आ रही है, कोई इंटरनल सीक्रेट मीटिंग की बात हो रही है। दिल्ली के अंदर राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उस वक्त ही कांग्रेस पार्टी को यह बता दिया गया था कि ममता बनर्जी दरअसल चाहती क्या है, लेकिन उन चीजों के ऊपर कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं उतरी और तो और मामला इतना उलझ गया है कि अभी अभी खबर आई है कि जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी के अंदर वामपंथी नेता मोहम्मद सलीम और अधीर रंजन चौधरी ने एक रैली की है और जहां सीधा हमला, डायरेक्ट अटैक ममता बनर्जी पे किया है। क्या खबर आई है? While Rahul Gandhi, Mamata Banerjee and Yechuri were taking the same line to build a united opposition against BJP at the national level, Bengal Congress President Adhir Ranjan Chaudhary and CPM State Secretary Mohammad Salim made it clear that in Bengal it is the Trinamool Congress which is the main enemy rather than BJP. Both Salim and Chaudhary have described Trinamool Congress as clandestine benefactor of the BJP. While Narendra Modi is looting the entire country, Mamata is looting West Bengal. So Trinamool Congress के साथ मुंबई में राहुल गांधी गलवैया कर रहे थे, येचुरी तस्वीरें खिंचवा रहे थे और पश्चिम बंगाल के अंदर ये ममता बनर्जी को चोरों की पार्टी बता रहे हैं। वहां 5 सितंबर को चुनाव होना है और यहां खेल सारा शुरू हो गया है, लेकिन ये सारी चीजें तब हो रही है। इन स्टेटमेंट्स का मतलब और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है जब आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में मालूम चलेगा कि कैसे राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर अभिषेक बनर्जी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग दिल्ली में हुई थी। उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग का पालन कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी, इसलिए मुंबई की मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नाराज होकर ममता बनर्जी मुंबई छोड़कर कलकत्ता पहुंच गई थी। यह नाराजगी का राज क्या है, अंडरहैंड डीलिंग क्या हुई, वो सारी बातें बतानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे ही आज सवेरे कांग्रेस पार्टी और सीपीएम की रैली में ये बातें कही गई, ममता बनर्जी को चोरों की पार्टी बताया गया, तृणमूल कांग्रेस ने वक्त बिना गवाए हुए कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया। क्या कहा गया टीएमसी की तरफ से? द तृणमूल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रिजू दत्ता has demanded that Congress High Command should caution Chaudhary for taking such a stand, ignoring the national policy of his own party at a time when Mamata Banerjee, Rahul Gandhi and Sitaram Yechuri are together to fight BJP at the national level. Salim and Chaudhary are acting as traitors and clandestine agent of BJP. It is because of them that both the parties were reduced to zero in terms of assembly presence in 2021 West Bengal assembly polls as they tried to benefit BJP together by dividing opposition votes. Clear cut, सीधा सीधी टीएमसी ने कह दिया कि ये बीजेपी के दलाल हैं, अपोजिशन के वोट को काट रहे हैं, बीजेपी से बड़ी ज्यादा दुश्मनी वो टीएमसी के साथ निकाल रहे हैं। मतलब बंगाल के अंदर यह घोषणा हो गई कि कोई INDIA वहां काम नहीं करने वाला, और वो इसलिए क्योंकि अब इस कहानी के पीछे ये जो खबर आ रही है लड़ाई की, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। मुंबई मीटिंग से पहले अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। सीक्रेट मीटिंग इसलिए क्योंकि उस मीटिंग की खबर अब निकल रही है। वो टीएमसी के सोर्सेज बता रहे हैं।
टीएमसी ये चाह रही है बताने के लिए कि हमने लाख कोशिश की, राहुल गांधी को भी समझाया, सोनिया गांधी को भी समझाया, खड़गे को भी समझाया, मीटिंग में भी हमने बात उठाई, लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। और इसलिए ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई, बताया ये जा रहा है कि इसमें साफ साफ अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी का वो संदेश राहुल तक पहुंचाया था कि अपने स्टेट यूनिट को थोड़ा सा कमांड करो, उसको कहो कि रोज अखबारों में इस तरह का बयान ना दे, क्योंकि ठीक उसके एक दिन पहले अधीर रंजन चौधरी ने यह कह दिया था कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की तलवा चाट रही है। और इससे नाराज होकर के एक तो शर्त ये, और दूसरी चीज जो राहुल गांधी को क्लियर करना था कि आप अपने रिश्ते सीपीएम के साथ कैसे हैं ये बताओ। क्या आप सीपीएम को छोड़ने को तैयार हो बंगाल के अंदर, या फिर बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम एक गठबंधन बनाने जा रही है? और अगर ये गठबंधन बनाएगी तो फिर टीएमसी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकती। ये क्लियर कट संदेश दिया गया और यह भी कहा गया कि अगर नेशनल लेवल पे भी अगर आपको कोई गठबंधन बनाना है तो मुंबई के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर, बाकी राज्यों को तो छोड़ दीजिए, बंगाल में क्या होगा उसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, ताकि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकें। ममता बनर्जी को यह शक है कि वामपंथियों के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी उनका खेल खराब करना चाह रही है। और एक रैली अभी हो गई तो टीएमसी की नाराजगी लाजमी भी है। तो ये सारी बातें राहुल गांधी को कह दी गई कि मुंबई में क्या होना है, लेकिन ममता बनर्जी जब मुंबई पहुंची तो वहां टाल मटोल का खेल चालू हो गया। ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी एन कैन प्रकारेण ये सीट शेयरिंग फॉर्मूले को उस पर चर्चा कर, वहां चर्चा तक नहीं हो सका। अब ये खबर आ रही है कि मुंबई मीटिंग के दौरान सीट शेयरिंग के ऊपर कोई बातचीत तक नहीं हुई। फॉर्मल मीटिंग जो हुई उसमें 2 घंटा यह तय करने में लग गया कि प्रेस रिलीज कैसे तैयार करना है। ममता बनर्जी इसलिए नाराज थी कि कम से कम आपको बातचीत इनिशिएट करना चाहिए। बंगाल में क्या होगा, और ममता बनर्जी के समर्थन में नीतीश कुमार आए, लालू प्रसाद यादव आए, अरविंद केजरीवाल आए। उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम तो सीट शेयरिंग का है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या है ऑफर करने के लिए रीजनल पार्टीज को? राहुल गांधी ने कहा कि सबको एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी बस, लेकिन कैसे एडजस्ट करोगे? आपके जो लीडर हैं बंगाल के अंदर वो तृणमूल कांग्रेस को चोरों की पार्टी कह रहे हैं। वहां प्रेस में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के तलवे चाट रही है। तो ऐसे में गठबंधन किस तरीके से होगा? और इसलिए मामला तब फंस गया जब कांग्रेस पार्टी ने ये एक प्रपोजल दिया कि ये जो बिहार के अंदर जाति जनगणना का विवाद चल रहा है, इसके ऊपर INDIA को एक स्वर में कहना चाहिए कि वो लोग पूरे देश में कास्ट सेंसस करना चाह रहे हैं, ताकि ये हिंदुत्व का जो बवाल है उसको जाति समीकरण से काउंटर किया जा सके। हिंदू वोट को तोड़ना ये INDA का पहला कर्तव्य है। अगर चुनाव जीतना है तो हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटो। ये राहुल गांधी का आइडिया, कांग्रेस पार्टी का आइडिया। लेकिन ममता बनर्जी को यह खेल समझ में आ गया। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि हम इसके फेवर में नहीं है। ये जाति जनगणना करने से होगा ये कि बंगाल में जो अपर कास्ट तो हमारे वोटर्स हैं, ये तो अपने आप को कहती कि मैं तो ब्राह्मण हूं। पिछले चुनाव में आपने देखा किस तरीके से देवी दुर्गा की भक्तिन बता रही थी अपने आप को ममता बनर्जी। हर जगह चुनाव के दौरान मंत्रोच्चारण कर रही थी, और वही मंदिर में पूजा करने वाले लोगों को चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से प्रताड़ित किया गया बंगाल में, यह भी दुनिया ने देखा। तो वो झांसा देना चाहती है, लेकिन अगर कास्ट सेंसस बंगाल में होगा तो अपर कास्ट वो नाराज हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी ने यह बहाना बनाया और यह कहा कि वो उसके साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया
कि अगर कास्ट सेंसस हो गया तो फिर ये मराठा रिजर्वेशन, ये मराठाओं का जो हम लोग बातचीत करते हैं वो भी मामला फंस जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध कर दिया। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व और ये जो राम मंदिर और तमाम चीजें हो रही है उसको काउंटर करने के लिए ये जो रणनीति बनाई जा रही थी, इस पे पानी फेर दिया किसने? ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सारी चीजें तब बाद में होगी, पहले सीट शेयरिंग का मसला बताओ क्या है। अब ये सारी चीजें हुई और इस बीच हुआ ये कि सीताराम येचुरी ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, बंगाल के अंदर हम तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ेंगे, बीजेपी हमारा एनिमी नंबर 2 है, ममता बनर्जी एनिमी नंबर 1 है और इसलिए हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को घसीट घसीट के मारा है। यह पॉसिबल ही नहीं है कि हम मुंबई के 5 सितारा दफ्तर में बैठ करके, होटल में बैठ करके हम ये तय कर लें और ग्राउंड में जो हमारे वर्कर हैं वो इसके खिलाफ विद्रोह कर दें। और इसलिए कांग्रेस पार्टी में विद्रोह ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कौस्तुभ बागची जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो आए दिन ममता के खिलाफ बाकायदा जहर उगल रहे थे, उनके समर्थकों ने कहा है कि ये तो एक्सोडस शुरू हो जाएगा। अगर ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी कोई गठबंधन करती है, यह चेतावनी दी गई है राहुल गांधी को कि अगर गठबंधन ममता बनर्जी के साथ होता है तो यह समझ लो कि कांग्रेस की सारी यूनिट, सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो जाएंगे। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ गड्ढा है, लेकिन इन सारे चीजों के बीच कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की मजबूरी को समझते हुए ममता बनर्जी को अब ये इस बात का अंदाजा लग चुका है कि राहुल गांधी के हाथ में कुछ नहीं है। राहुल गांधी वामपंथियों का साथ नहीं छोड़ सकते, सोनिया गांधी वामपंथियों का साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाइना का भी तो सवाल है। चाइनीज मनी जो आता है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसका भी तो दबाव होगा कि वामपंथियों का साथ नहीं छोड़ा जा सकता। और कांग्रेस पार्टी को यह भी लगता हो ममता का क्या भरोसा, आज इधर है तो कल उधर भी जा सकती है, पहले भी जा चुकी है, बीजेपी के साथ मिलके ये मंत्रालय भी संभाल चुकी है, तो इनका भरोसा करना वो उचित नहीं होगा। और इसलिए ये जो सांप और सीढ़ी का खेल खेला जा रहा है, ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि फैसला जल्द करो, नहीं तो आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।